तो दोस्तों जब से टर्की और सीरिया के अंदर भूकंप आया है और स्थितियां बहुत ज्यादा गड़बड़ हुई है, उसके बाद से कुछ प्रमुख न्यूज आपने बार बार सुनी होगी। एक न्यूज तो भारत संबंधित है, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि भारत की तरफ से बहुत बड़ी मदद भेजी गई है टर्की में। और टर्की के अंदर जो आम लोग जिन्हें की एडवांटेज मिल रहा है भारतीय फोर्सेज द्वारा रेस्क्यू किए जाने के बाद, वो उनकी खुलकर तारीफें कर रहे हैं और कई सारे फोटोज वीडियोज वायरल हो रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया इस समय देख रही है कि टर्की जो कि भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करता था और भारत के बारे में बुरा सोचता था, उसको देखिए भारत किस लेवल की मदद कर रहा है। इसके अतिरिक्त मैंने आपको बताया था जो प्रमुख खबर थी कि भारतीय समुदाय से टर्किश एम्बेसी द्वारा ऑफिशियली मदद मांगी गई है और उस मदद में क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट उन्हें है, वो सारी लिस्ट भी उन्होंने दी। तो एक खबर ये भी काफी ज्यादा स्प्रेड हो रही थी। इसके अतिरिक्त भारत के द्वारा एक हॉस्पिटल बनाया गया, एक फील्ड हॉस्पिटल, जिसमें वहां पर मरीजों का उपचार किया गया। उपचार के लिए कई सारी मशीनें और कई सारी दवाइयां वगैरह टर्की भेजी गई थी। इन सब चीजों को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया। इसके अलावा आपने जो प्रमुख खबर सुनी होगी वो इजराइल की तरफ से सुनी होगी कि इजराइल की तरफ से भी बहुत बड़े पैमाने पर मदद टर्की में भेजी गई। और इजराइल ऐसा पहला बाहरी देश था जिसने टर्की की मदद के लिए अपनी टीमें वगैरह और रेस्क्यू के लिए सारा सामान टर्की में भेजा। और 400 से ज्यादा की टीम इस समय टर्की गई हुई है और टर्की के अंदर रेस्क्यू के काम लगातार इजराइल द्वारा किए जा रहे हैं। इसके अलावा एक और खबर बहुत ज्यादा ध्यान खींच रही थी और वो खबर जुड़ी हुई थी अफगानिस्तान से। जी हाँ, बताया जा रहा था कि तालिबान की तरफ से भी मदद के लिए प्रस्ताव भेजा गया है टर्की। एंड इसको लेकर इतनी ज्यादा खबरें स्प्रेड हुई कि देखिए वहां पर भुखमरी है अफगानिस्तान में और एक एक दाने के लिए वो लोग तरस रहे हैं। बाहरी मदद के ऊपर वो लोग डिपेंड कर रहे हैं और इसके बावजूद उन्होंने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए टर्की को मदद भेजने के लिए ऑफर दिया है। लेकिन दोस्तों इसके पीछे कई सारी चीजें काम करती है। इस समय हम सभी जानते हैं कि तालिबान गवर्नमेंट के आ जाने के बाद अफगानिस्तान की जो संपत्ति वगैरह थी, जो उनका पैसा वगैरह था, वो अमेरिका द्वारा सीज कर दिया गया है और इन सबको वो लोग रिलीज करवाना चाहते हैं। तो अमेरिका के ऊपर एक तरह से इमोशनली ब्लैकमेलिंग का कार्ड ये लोग चल रहे हैं कि देखिए यार, हम तो इतने ज्यादा सुधरे हुए हैं कि वर्ल्ड कम्युनिटी के अंदर जब भी इस तरह की कोई त्रासदी आती है तो उसको लेकर मदद तक कर रहे हैं। एक जेन्युइन कंट्री की तरह वो लोग शो करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि भारत हुआ या इजराइल हुआ। इस तरह की चीजें बार बार दिखाई जा रही है और एक तरह से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए तालिबान जो है वो मुख्य धारा में आ चुका है और वर्ल्ड कम्युनिटी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहता है। बराबर ये सारी खबरें इतनी जो मैंने अभी आपको बताई, ये आप बार बार सुन रहे होंगे और इनमें सच्चाई भी है। खैर, लेकिन दोस्तों एक खबर आपने नहीं सुनी होगी और वो खबर निकल कर आ रही है अर्मेनिया की तरफ से। आप जानते हैं कि इस त्रासदी के दौरान अर्मेनिया के लोगों द्वारा भी टर्किश लोगों की बहुत बड़े पैमाने पर मदद की गई। जी हाँ, अर्मेनिया वही है जिसके ऊपर टर्की द्वारा बहुत भीषण जिनोसाइड किया गया है पास्ट में और आज तक अर्मेनिया इसके लिए फाइट लड़ रहा है। और अर्मेनिया के लोग चाहते हैं कि टर्किश लोग ऑफिशियली इस बात को स्वीकार करें कि उनका जिनोसाइड हुआ था और इसके लिए क्षमा मांगे। लेकिन आज तक ये सारी चीजें नहीं हो पाई है और टर्की अर्मेनिया के रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा खराब है। भारत और टर्की की रिलेशनशिप तो फिर भी ठीक है, या टर्की और इजराइल के बीच में रिलेशनशिप फिर भी ठीक है, लेकिन अर्मेनिया और टर्की के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पर बिगड़े हुए हैं, बिल्कुल दुश्मनी है। और अभी 2020 में जो अर्मेनिया अजरबैजान के बीच युद्ध हुआ था, उस युद्ध के पीछे भी सबसे बड़ा हाथ बताया जाता है टर्की का। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के इशारे पर ही ये युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध के दौरान टर्की की तरफ से बहुत ज्यादा मदद सप्लाई की गई अजरबैजान को और इसी वजह से अर्मेनिया को युद्ध हारना पड़ा और नागोर्नो काराबाख की जमीन अर्मेनिया के हाथ से चली गई। इसके बावजूद उन्होंने इतना बड़ा दिल दिखाया है कि अर्मेनिया के लोगों ने क्राउड फंडिंग करके 2.5 मिलियन टर्किश करेंसी यानी लीरा के इकट्ठा करके टर्की को फिर भेजा है। जी हाँ, यह आप आर्टिकल देखिए सबूत के तौर पर। अर्मेनिया के लोगों ने 2.5 मिलियन टर्किश लीरा इकट्ठी करके फिर टर्की की मदद के लिए भेजी है। तो जो सबसे बड़ा रेस्क्यू का काम इस समय किया जा रहा है वो वास्तविकता में उन्हीं देशों के द्वारा किया जा रहा है जिन देशों के साथ टर्की अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करता था। ये वास्तविकता आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा रेस्क्यू टीम भी अर्मेनिया से टर्की गई हुई है और वहां पर लगातार रेस्क्यू के काम किए जा रहे हैं और जो पीड़ित लोग हैं उन्हें बचाने की कोशिश लगातार अर्मेनिया कर रहा है। कहने का मतलब शॉर्ट में आप ये जान लीजिए कि जिस तरह का काम भारत कर रहा है, इजराइल कर रहा है, ठीक उसी तरह का काम अर्मेनिया भी कर रहा है। लेकिन बस समस्या ये है कि अर्मेनिया के बारे में किसी तरह की कोई न्यूज अभी तक नहीं बनी है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि अर्मेनिया की तरफ से जो रेस्क्यू दल तुर्की भेजा गया है उसमें कुल 27 सदस्य हैं, यानी 27 जवानों को अर्मेनिया द्वारा तुर्की में रेस्क्यू कामों के लिए भेजा गया है। इसी के साथ साथ सीरिया के अंदर भी 29 लोगों की एक टीम जो कि रेस्क्यू काम इस समय कर रही है वो अर्मेनिया की तरफ से भेजी गई है। अब आपको शायद यहाँ पर नंबर काफी कम लग रहा होगा कि केवल 27 जवान ही भेजे गए अर्मेनिया की तरफ से। तो अर्मेनिया आपको बता दूं कि काफी छोटा सा देश है। ये 27 का नंबर आपको तब बहुत बड़ा लगेगा जब आपको मैं ये बताऊंगा कि पाकिस्तान की तरफ से इस समय
टर्की की मदद के लिए केवल 52 लोगों की टीमें भेजी गई है। जी हाँ, केवल 52 सोल्जर्स भेजे गए हैं जो कि रेस्क्यू का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की तुलना में आर्मेनिया की जनसंख्या बहुत ही ज्यादा कम है। इसके अतिरिक्त देखा गया है कि रिसेंट समय में तुर्की ने जिन जिन देशों के साथ रिलेशनशिप खराब किए हैं, वही सारे देश मिलकर टर्की को मदद किए जा रहे हैं, जिसमें फ्रांस का नाम आप ले लीजिए, अमेरिका का नाम ले लीजिए, कई सारे यूरोपियन देश हैं, भारत है, आर्मेनिया है, इजराइल है। तो बस यही कुछ न्यूज़ थी जो मुझे आपको देनी थी इस पूरे मुद्दे पर। अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।